नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर लाइब्रेरियन के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि लगातार आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक और नई खुशखबरी जो है वो भी आ चुकी है दोस्तों। नई खुशखबरी का में बात करें दोस्तों तो नवोदय विद्यालय जो है, नवोदय विद्यालय में वैकेंसीज आ रही हैं किसकी? लाइब्रेरियन की। तो जो साथी लगातार लाइब्रेरियन का एक सपना जो लिए हैं या जो लाइब्रेरियन बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लाइब्रेरियन के लिए वो अपना जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए एक और जो है गोल्डन चांस जो है वो अब आ चुका है मित्रों। और ये चांस जो है वो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कितनी वैकेंसी रहेंगी, क्या इसका सिलेबस रहेगा और इसमें क्या एज का क्या सीन रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, उनके साथ बातचीत करेंगे। साथ ही साथ जो है पहले आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो कितनी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज का आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल के माध्यम से, न्यू वैकेंसी 2025 है। कहां पर है? तो नवोदय विद्यालय में है। और किसकी वैकेंसी है मित्रों? तो याद रखिएगा लाइब्रेरियन की है। लाइब्रेरियन की 97 वैकेंसीज है, 97 पोस्ट है, याद रखिएगा। और 97 पोस्ट जो है उनका एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी होने वाला था पिछले साल ही, लेकिन जैसा कि नवोदय विद्यालय ने उसका बाकायदा एक स्पष्टीकरण डाल रखा है, एक बाकायदा उसका एक सीक्वेंस डाल रखा है कि भाई ये वैकेंसी क्यों नहीं आई है, क्या उसका कारण रहा, उस कारण के पीछे भी बात करेंगे। तो जो विद्यार्थी इन दिनों तैयारी कर रहे हैं वो अभी अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, और ज्यादा अपना जो लाइब्रेरियन बनने का जो पड़ाव है उसको और अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। किसके लिए शामिल कर सकते हैं? तो फिलहाल जो है नवोदय विद्यालय लाइब्रेरियन के लिए वो क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारियों कर सकते हैं। बैचलर डिग्री जो है मित्रों याद रखिएगा, जहां भी स्पष्टीकरण आएगा, जहां भी एक्सक्यूजन आएगा, अगर आपके पास में बैचलर डिग्री है लाइब्रेरी साइंस की, यानी आपके पास में B.LIS है, आप ये मान के चलिएगा कि ग्रेजुएशन के बाद में आपने अगर B.LIS आपने कर रखा है तो आप आराम से क्या है, हर चीज के लिए, हर चीज के मतलब वो लाइब्रेरियन की वैकेंसी जहां पर TGT नाम लिखा है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर नाम लिखा है, या फिर ऐसे मान के चलिए कि जहां जहां आपको ऐसे लगे कि मैं इस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा हूं, तो जहां भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी लेवल के लिए साथ में आप पढ़ रहे हो, जहां भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए आप पढ़ रहे हो, अगर वहां पर आपने ग्रेजुएशन के साथ में BLIS किया है तो आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। मिनिमम से मिनिमम एज का जो सीन रहता है वो सबके लिए मैक्सिमम बात करें और मिनिमम बात करें तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। 18 से 35 जो है वो सबके लिए, प्रत्येक कैटेगरी वाइज छूट है, जिसका फुल एडवर्टाइजमेंट जो है वीडियो आने पर मैं आपको बड़े ही अच्छे तरीके से जो है वो मैं शामिल करूंगा कि आप क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, और क्या इसके साथ में एज का जो सीक्वेंस रहना है, क्या फॉर्म अप्लाई कैसे करते हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपके लिए छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट सा मामला है वो ध्यान रखिएगा। नवोदय विद्यालय में लाइब्रेरियन की वैकेंसी है और ग्रेजुएशन के साथ में BLIS, अगर आपने DLIS भी कर रखा है, डिप्लोमा भी कर रखा है, तो वो भी आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है ना। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन तो आप समझते हैं ही, जैसा मैंने आपको कहा कि हर भर्ती के लिए बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो है वो क्या है, वैल्यूएटेड है, और 18 से 35 मिनिमम और मैक्सिमम एज का है। अब प्रत्येक कैटेगरी में क्या है दोस्तों, अलग अलग जो है, अलग अलग कैटेगरीज का रिजर्व और अनरिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या होती है, वहां पर छूट जो है वो क्या रहती है, वो शामिल रहती है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और साथ ही जैसा मैंने आपको कहा ना कि आप यहां से अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं। किसके साथ जुड़कर? तो आप आ सकते हैं दोस्तों हमारे साथ में। आप प्ले स्टोर पे आएंगे, प्ले स्टोर पे आपको डालना है फ्यूचर लाइब्रेरियन, और जैसे आप फ्यूचर लाइब्रेरियन डालेंगे आपको एक ऐसा लोगो दिखाई पड़ेगा। इस लोगो को आप क्या कीजिएगा, इस लोगो को देखते हुए आप जो है वो ऐप को, यानी एप्लीकेशन को क्या कीजिएगा मित्रों, आप डाउनलोड कीजिएगा। एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो इस कंटेंट पे, इस एप्लीकेशन पे आपको एक बड़ा ही शानदार सा कंटेंट जो विदाउट PPT, ठीक है ना, याद रखिएगा विदाउट PPT याद रखिएगा दोस्तों, विदाउट PPT जो है, यानी विदाउट PPT आपको एक अच्छा और एक शानदार कंटेंट जो है वो आपको इस एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा। जैसा एक शब्द लिखा हुआ था वहां पर, सिलेबस, ठीक है ना। तो सिलेबस जो है मित्रों, सिलेबस की बात अगर करें अपन तो याद रखिएगा सिलेबस के साथ में अगर जुड़े तो आप ध्यान में रखिएगा। फिलहाल जो है इसका ऑफिशियली जो सिलेबस जो जारी होना है मित्रों, ऑफिशियली जो साइट पे जो सिलेबस जारी होना है वो तो वहां पर ओल्ड सिलेबस ही है, यानी जो पीछे जो सिलेबस था वही है। जैसे ही नया सिलेबस आएगा लाइब्रेरियन का,
जैसा ही नया सिलेबस आएगा फ्यूचर लाइब्रेरियन जो है वो आपको क्या कर देगा मित्रों, अपडेट कर देगा। जैसा फ्यूचर लाइब्रेरियन पर बहुत सारे सक्सेस जो स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा जो है वो फ्यूचर लाइब्रेरियन पर अवेलेबल है। आप वहां पर विजिट करेंगे, देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में फ्यूचर लाइब्रेरियन जो है वो एक, जैसा मैंने आपको कहा, विदाउट पीपीटी जो है एक बड़ा ही शानदार और एक अच्छे लेवल का कंटेंट जो है वो आपको अवेलेबल करवाता है। नंबर ऑफ सक्सेस इन स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, रिव्यू जो है वो निर्धारित करता है, आपका फीडबैक जो है वो निर्धारित करता है कि आपका मेथड कैसा है, क्योंकि फीडबैक का ही मामला है मित्रों, याद रखिएगा। उस फीडबैक को आप देखिएगा और फीडबैक को अगर आप प्योरिटी पाते हैं, फीडबैक में अगर आप पाते हैं कि वास्तव में यहां पर आसवन है, तो आप हमारे साथ में क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो बहुमूल्य जानकारी थी। और जिन विद्यार्थियों के लिए जो मैंने आपको बताया कि जिनका सपना जो है वो आने वाले समय में लाइब्रेरियन का ही है, वो लाइब्रेरियन के इस सपने को पूरा कर सकते हैं एनवीएस के माध्यम से, नवोदय विद्यालय में लाइब्रेरियन बनने के माध्यम से। और 97 वैकेंसीज है मित्रों, 97 नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो काफी अच्छी है। यानी 97 का मतलब आप ये मान के चलिए कि ज्यादा यहां पर मारामारी तो होगी, लेकिन जो प्योर जो कैंडिडेट है, जो नॉलेजेबल कैंडिडेट है, जिन्होंने कंटेंट को अपने माइंड में सेव किया है, ऐसे मानिएगा, उनके लिए क्या है, बड़े फायदे का सौदा है। वो वहां पर किसी प्रकार का छपा छपाया मटेरियल नहीं पढ़ रहे हैं, एक अच्छा और शानदार कंटेंट पढ़ रहे हैं। उस कंटेंट का आपको फायदा होगा और उस कंटेंट में फ्यूचर लाइब्रेरियन जो है वो आपके लिए बहुत सारे टेस्ट और अन्य जो चीजें हैं वो समय समय पर उपलब्ध करवाता है। आज संक्षिप्त जानकारी के साथ में अपन हाजिर हुए थे, फिर मिलेंगे आपसे एक और नई सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।